अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ ये पूरा का पूरा एरिया है। बारिश में अगर आप आएंगे तो इस जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से एक्चुअल तो नहीं बोलूँगा, पर फिर भी यहाँ से सिलीसेट वाला एरिया जो मेन एरिया वो शुरू जाता है। यहाँ पे कुछ एक ढाबे बने हुए हैं जहाँ पे आप अगर आपको कुछ खाना है आप खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ से ये ओवरफ्लो का इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, तो जब पानी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तब यहाँ से ये बहता हुआ उस समय, अब तो नहीं, अभी भी खैर ओवरफ्लो होता है तब निकलता है पानी, और ये पानी यहाँ से अलग होता हुआ अलग अलग नहरों में उस वक्त जाया करता था। यहाँ पे इन्होंने चैनलाइज गेट लगा रखे हैं, तो उससे जो होता है किस नहर में पानी छोड़ना है तो ये लॉक कर देते हैं। उस वक्त अब तक ये सूखी पड़ी हुई है, सिर्फ बारिश के टाइम पे इसमें थोड़ा सा पानी आता है। तो इस तरीके से इन्होंने नहरों को कंट्रोल किया हुआ था। तो अब आ गए हम उस जगह पे, उस पॉइंट पे जहाँ से एक तो जो बांध की जो वॉल बनी हुई है, यानी कि डैम की जो वॉल बनी है, ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं ये वो है, वहाँ पे जाता है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये एक्चुअल गेट है सिलीसेट जो पैलेस बना हुआ है, जहाँ पे एक आरटीडीसी का होटल बना हुआ है उसके लिए। तो पहले चलते हैं हम उस वॉल पे। हालांकि यहाँ पे अभी काम चल रहा है मेंटेनेंस का, हो सकता है गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ और बहुत अच्छा कुछ बनाने की प्लानिंग कर रही हो। पहले तो हल्की यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल एक वॉल थी, और अब काफ़ी पीछे तक वो पहाड़ी जो देख रहे हैं वहाँ तक आप जा सकते थे। तो काफ़ी लोग यहाँ पे मछलियों को दाना डालते हैं और अभी भी डाल ही रहे हैं। यहाँ तक आने के आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, एकदम फ्री है अभी फ़िलहाल। आगे क्या होगा, आगे गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है वो गवर्नमेंट जानती है, पर फिलहाल तो अभी यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। पहले सिलीसेट तक जो मेन बिल्डिंग है वहाँ तक जाने के भी कोई चार्जेस नहीं लगते थे, पर धीरे धीरे वहाँ पे चार्जेस लगना शुरू हो गए। तो ये जो देख रहे हैं ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री करनी पड़ती है, और यहाँ पे आपको अपना एंट्री टिकट लेना पड़ता है। तो जो एंट्री टिकट की अगर बात करें तो वो है 100 रुपीज़ पर हेड। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है और 1 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है। और ये जो 100 रुपीज़ लेते हैं इसमें आपके पार्किंग इंक्लूड है, प्लस आप ऊपर जब मेन होटल में जाते हैं, पैलेस में जाते हैं सिलीसेट पैलेस में, तो वहाँ पे आप पानी, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक तीनों में से कोई एक चीज़ उस 100 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। 100 रुपीज़ आपको पर हेड देने। पहले जो एंट्री टिकट था वो इस गेट के पास बनाया हुआ था, पर दिक्कत ये आ रही थी कि जब आदमी ऊपर की तरफ आ जाते थे गाड़ी लेके, और ये तकरीबन ये पूरा नीचे जो मैंने दिखाया था वहाँ से लेके यहाँ तक का 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, तो और जब वो उनसे पैसे मांगते थे तो अक्सर कई बार लड़ाई होती थी, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ये वर्थ नहीं है पर हेड पे करना, हल्की पर हेड पे करना, क्योंकि जो ऊपर सामान मिलता है वो बहुत उसकी जो प्राइस मतलब इतनी नहीं होती है। अगर एग्जांपल के लिए 5 लोग आए हैं गाड़ी में बैठ के, तो आपने 500 रुपीज़ पे किए और मिला के आपको सिर्फ 5 या तो पानी की बोतल, 5 या तो आपको सिर्फ कोल्ड ड्रिंक या 5 कप आपको कॉफ़ी। तो फिर यहाँ पे कई बार लड़ाइयाँ हो जाती थी, तो इसीलिए उन्होंने मेन जो एंट्री है यहाँ से हटा के एंट्री चार्जेस पीछे की तरफ लगा दिए जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। नीचे बोटिंग होती है, बोटिंग के चार्जेस अलग हैं। बोटिंग के चार्जेस जो हैं उस 100 रुपीज़ में इंक्लूड नहीं है, वो 100 रुपीज़ में सिर्फ आपको उस 100 रुपीज़ में सिर्फ आपको कॉफ़ी, पानी या कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, तीनों में से कोई एक। तो पहले चलते हैं हम नीचे बोटिंग वाले एरिया में और मालूम करते हैं कि बोटिंग के क्या चार्जेस हैं और क्या उसका सिस्टम है। बोटिंग के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 तरह की बोट लगी हुई हैं, एक तो बड़ी जो मोटर बोट होती है वो लगी हुई है, और एक स्पीड बोट भी लगी हुई है जिसमें कि सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। और झील में मगरमच्छ है, कृपया पानी के अंदर हाथ न डालें, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चल के नीचे मालूम भी करते हैं कि भाई अगर पानी में मगरमच्छ है तो फिर बोट करना सेफ है कि नहीं है, और कितना वो सिक्योर है, और क्या इन्होंने सेफ्टी के अरेंजमेंट यहाँ पे कर रखे हैं। तो नीचे अगर कोई मिलता है तो हम उससे बात करते हैं। तो चलिए पहले नीचे चलते हैं। अगर इस पैलेस की बात करें तो ये राजा के टाइम के बना हुआ पैलेस है, और इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। हेलो, आप वोटिंग करवाते हो? यार मतलब जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि इसमें मगरमच्छ हैं, तो वो अटैक करते हैं वोटिंग करते वक्त? अटैक नहीं करते हैं, बोट के पास नहीं आते हैं, वो आवाज़ की वजह से दूर चले जाते होंगे। पर जैसे कई बार जब यहाँ पे बोट पलट जाती, कई बार जैसे पहले हुआ है,
बोट पे अभी ये तो फिलहाल कई 8-10 साल तो मेरे को हुए, मैंने देखा नहीं, पर उस पे वे कोई सी बोट नहीं पड़ेगी। बाकी जेट्स की होती है जो स्पीड से जाती है, वो तो पीछे से बैलेंस बिगाड़ने में गिर भी जाती है, और उसमें क्या लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, जो ड्राइवर जाता है वो उठा के वापस बैठा लेगा तेल। तो उतनी देर में मगरमच्छ अटैक नहीं कर देगा? बोट के पास आएगा नहीं सर। अच्छा, वो आएगा ही नहीं? बिल्कुल नहीं आएगा, ज्यादा किनारों पे रहते हो तो अगर मान लो किसी कारण से कोई उसमें गिर भी गया पानी में बोट में से, तो मगरमच्छ उस पर अटैक नहीं करेगा? उससे नहीं करेगा सर, वो क्या है, एक तो उसमें पंखे लगे रहते हैं अच्छा बोट के अंदर, दूसरी बात इसमें मछली काफी है। ओके, मछली की वजह से वो मछली खाते रहते हैं, इसलिए वो अटैक नहीं करते। तो यानी कि सेफ है, बोटिंग करना सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके जो चार्जेस है वो 600 रुपीज पर पर्सन है? 600 रुपीज जेट्स की है जो पर पर्सन है। अच्छा। 2 मेंबर के 800 रुपीज है। मोटर बोट है जो 8 सीटर बोट होती है, जिसके 15 मिनट का राउंड होता है लेक का, उसके 800 रुपए है। तो ये 800 रुपए पूरे बोट के हुए 15 मिनट के, 100 रुपीज पर हेड हो गया? नहीं, पर बोट के हिसाब से, चाहे आप एक जाओ चाहे 8 जाओ। अच्छा, पर बोट के हिसाब वो राउंड तक वो लेगी सर। अच्छा, मतलब चाहे कितने लोग जाएं वो 800 रुपए लेगा ही लेगा। अगर 8 जने हैं तो फिर वो 100 रुपए पर हेड हो गया। अच्छा, और वैसे अगर वो जेट स्कीइंग करता है तो 600 रुपीज पर पर्सन है, और अगर उसमें 2 बैठते हैं तो वो 800 रुपये, यानी कि 400 रुपीज पर हेड हो गया। इसका एक राउंड लगता है, तो राउंड का टाइम है या आप इस लेक के चारों तरफ एक काफी लंबा राउंड होता है, गहरे गहरे पानी का। अच्छा, वो 3-4 मिनट में राउंड कर देगी। और यहाँ पे सबसे बेस्ट सीजन कौन सा आने का? बेस्ट सीजन बारिश के दिनों में सही होता है सबसे बढ़िया। बारिश के दिन हरियाली, चारों तरफ हरियाली हो जाती है सर। तो बारिश में बोटिंग होती है? जी, बोटिंग होती है। अच्छा, ठीक, थैंक यू। तो इस तरीके से हमने मालूम किया बोट के चार्जेस क्या हैं और क्या टाइमिंग है, और जो मैंने सबसे जो बेस्ट सीजन आने का वो बारिश ही है, और वाकई में बारिश यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बारिश में अगर आप यहाँ पे आएंगे, ये पूरी सामने की जो पहाड़ियाँ हैं ये हरी हो जाती हैं, और बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू लगता है देखने में। और अगर आप गलती से, मैं कहूँगा गलती से, अगर आप बारिश में अलवर आ गए तो आपका अलवर से वापस जाने का मन नहीं करेगा, कभी भी मन नहीं करेगा। और गर्मी में अगर आप अलवर आ गए तो आप कहोगे कि मैं कहाँ आके फंस गया। तो ये सामने आप व्यू देख रहे हैं उस पैलेस से, 4 मंजिला ये पैलेस है। इस लेक के बीच में एक टापू सा बनाया हुआ है, जहाँ पे ये टावर लगे हुए हैं। बीच में प्लानिंग चली थी कि यहाँ पे कुछ होटल बनाएंगे, कॉफ़ी शॉप टाइप का सब बनाएंगे, बट मेरे ख्याल से लगता है कि टूरिस्ट का यहाँ पे आना इतना हो नहीं पाता है, तो इसीलिए वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और वाकई में पर हेड 100 रुपीज़ थोड़ा अखरता ही है देना हर किसी के लिए। कोई सिंगल हो तो वो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ग्रुप में आ रहे हैं तो फिर उस टाइम पे वो अखरेगा ही। तो मैंने भी 100 रुपीज़ तो पे किए हैं, तो मुझे भी कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर, इनका जो रेस्टोरेंट बना हुआ है या जो कॉफ़ी शॉप सा बना हुआ है वहाँ पे, और मैं लेता हूँ कोल्ड ड्रिंक। तो जो ये सिलिसेट पैलेस है, इसको बनाने के पीछे जो कारण है, उसके पीछे कहानी है कि ये जो सिलिसेट है, ये जो पूरा एरिया आता है, ये सिरस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के टाइम पे आता है। और जो सिरस्का बना हुआ है ये पुराना टाइम का बना हुआ है, यानी कि राजा के टाइम का बना हुआ है। तो जो राजा है, अलवर के जो राजा थे, वो यहाँ पे शिकार करने के लिए आते थे, और जब वो शिकार करने के लिए आते थे तो यहाँ पे गाँव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था सिल्ली। तो उस सिल्ली से उनको प्यार हो गया, और जब उनको प्यार हो गया तो उससे मिलने के लिए या उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उन्होंने इस डैम के पास अपना एक पैलेस बनाया, और उस पैलेस का नाम फिर यहाँ पे जो उस तरह से सिलिसेट पड़ गया। ये सामने इनका मेन्यू लिखा हुआ है, जिसमें कि पूरी रेट प्राइस लिखी हुई है उस रेस्टोरेंट की, जहाँ पे आपको खाने के लिए जो जो सामान मिलता है उसके प्राइस लगा हुआ है। और यहाँ पे रूम्स भी हैं, उसमें भी आप स्टे कर सकते हैं। 12 बजे का चेकआउट है, यानी कि 12 नून का चेकआउट टाइमिंग है। और अगर चार्जेस की बात करें तो जो डबल रूम है वो शुरू होते हैं 5,500 से लेके 2,700 तक के, और जो सिंगल रूम है वो है 4,400 रुपीज़ से लेके 1,800 रुपीज़ तक के। इसमें आपके जो टैक्स है वो एक्स्ट्रा है। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा बेड लेते हैं तो उसके चार्जेस अलग हैं। तो ये चार्जेस हैं। तो अगर आप यहाँ पे आएँ और अगर आपको मन करता है आप रुकें तो आप यहाँ पे रुक भी सकते हैं।